वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस स्टडी के चैप्टर 2 में हम लोग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले के वीडियो में हमने पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया था। पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ और भी टर्म्स है जिसको हमें जानना ज़रूरी है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। पार्टनरशिप में पार्टनर्स बहुत तरह के होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के पार्टनर्स होते हैं। एक जैसे एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, सेक्रेट पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपेल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। 6 तरह के पार्टनर्स होते हैं। तो एक एक करके हम लोग सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिव पार्टनर किसको बोलते हैं? जो बिजनेस में एक्टिवली पार्ट लेता है। स्लीपिंग पार्टनर जो बिजनेस में एक्टिवली पार्ट नहीं लेता है। नॉमिनल पार्टनर जो अपने नाम को अलाउ करता है बिजनेस में यूज करने के लिए। सेक्रेट पार्टनर जो पार्टनर तो होता है लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि वो पार्टनर है। पार्टनर बाय स्टॉपेल, पार्टनर बाय स्टॉपेल जो पार्टनर बाय स्टॉपेल जो होता है वह उसके बिहेवियर से लोग उसे पार्टनर समझ लेते हैं। और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में वो पार्टनर नहीं होता है लेकिन वह हमेशा दिखाना चाहता है कि वह पार्टनर है। तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक्टिव पार्टनर किसको बोलते हैं? एन एक्टिव पार्टनर इज वन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, जो पैसा लगाता है बिजनेस में। पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, फर्म के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस को भी शेयर करता है। लाइबल टू बी एन अनलिमिटेड, और वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसके पास होता है टू द क्रेडिटर ऑफ द फर्म, उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। मतलब कैपिटल भी लगाएगा, पार्टिसिपेट भी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी बांटेगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी उसके पास रहता है। दिस पार्टनर टेक्स एक्चुअल पार्ट इन द कैरिंग आउट बिजनेस, बिजनेस को कैरी आउट करने में एक्चुअली पार्ट लेता है ऑफ द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर के तरफ से वो बिजनेस को कैरी आउट करने का काम करता है। स्लीपिंग पार्टनर को डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। स्लीपिंग पार्टनर कौन है? जो बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेना चाहता। पार्टनर्स हु डू नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। पैसा लगाया है उसने लेकिन वो बिजनेस में उसके पास टाइम नहीं है कि बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में वो पार्ट ले सके। ऐसे पार्टनर को हम लोग स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। स्लीपिंग पार्टनर ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं लगाता है, पैसा लगाता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करता है और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। बस अंतर ये है एक्टिव और स्लीपिंग में। एक्टिव और स्लीपिंग सेम है, हर चीज़ में सेम है, लेकिन डिफरेंस बस 2 जगह पे है। एक तो डे टू डे एक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता है, दूसरा मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगला जो पार्टनर होता है वो सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर किसको बोलते हैं? सीक्रेट पार्टनर एक ऐसा पार्टनर है जिसका एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक। आम आदमी को पता नहीं होता है कि वो इस बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वो होता है सीक्रेट पार्टनर। अदर देन द डिस्टिंग फीचर इन ऑल अदर एस्पेक्ट ही इज लाइक द रेस्ट ऑफ द पार्टनर। मतलब वह बस यही अननोन होता है जनरल पब्लिक को, नहीं तो सारे इसके सारे गुण जो हैं स्लीपिंग एक्टिव पार्टनर की तरह ही होते हैं। पैसा लगाएगा, मैनेजमेंट में टेक पार्ट भी करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को भी शेयर करेगा, और लाइबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड होती है। सब कुछ होता है उसको, बस यही होता है कि पब्लिक को नहीं पता होता है कि ये पार्टनर है। पब्लिक उसको मैनेजर या वर्कर समझती है। नॉमिनल पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर किसको बोलते हैं? जो अपने नॉमिनल पार्टनर इज वन हु अलाउ द यूज ऑफ हिज नेम, जो अपने नाम को यूज करने के लिए अलाउ किया हुआ है, उसका नाम ही बहुत फेमस है या बहुत पॉपुलर आदमी है, उसका गुडविल बहुत अच्छा है। तो पैसा तो नहीं लगा रहा है वो, लेकिन वो बिजनेस में अपना नाम बोलता है कि मेरा आप नाम यूज कर लीजिए, हम पैसा नहीं लगा पाएंगे, तो उसका नाम ही काफ़ी है। बट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल, डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में एक्टिव पार्ट भी नहीं लेता है, क्योंकि अगर एक्टिव पार्ट लेगा तो लोग उसे पार्टनर समझ लेंगे। डज नॉट शेयर इट्स प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस को शेयर नहीं करता है क्योंकि उसने सिर्फ नाम दिया है। बट इज लाइबल टू अदर पार्टनर टू द थर्ड पार्टी फॉर द रीपेमेंट ऑफ फर्म्स डेप्ट, फर्म्स के डेप्ट पेमेंट करने में वो दूसरे पार्टनर के साथ लाइबल होता है। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो क्या क्या नहीं होता है? तो अब कैपिटल नहीं लगाता है, एक्टिव पार्ट नहीं करता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करता है, लेकिन लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
नेक्स्ट है पार्टनर बाय स्टॉपेल। पार्टनर बाय स्टॉपेल किसको बोलते हैं? पर्सन इज कंसिडर्ड पार्टनर बाय स्टॉपेल इफ थ्रू हिज और ऑन इनिशिएटिव, कंडक्ट, बिहेवियर ही और सी गिव एन इम्प्रेशन टू अदर दैट ही और सी इज द पार्टनर ऑफ द फर्म। उसका ऐसा बिहेवियर होता है कि वो सारे पार्टनर के साथ उसको समझा जाता है, मान लिया जाता है कि ये भी पार्टनर है, इस तरह बिहेव करता है, मतलब वो पार्टनर नहीं होकर भी पार्टनर की तरह बिहेव करता है, तो उसे लोग पार्टनर समझ लेते हैं। सच पार्टनर आर हेल्ड लाइबल फॉर द डेब्ट, मतलब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बिकॉज इन द आइज ऑफ द थर्ड पार्टी दे आर कंसिडर्ड पार्टनर इवन थो दे डू नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल और टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है और कैपिटल भी नहीं लगाता है, फिर भी उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सपोज रानी इज द फ्रेंड ऑफ सीमा हु इज द पार्टनर ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर्म सिंप्लेक्स सोल्यूशन। जैसे सीमा एक पार्टनर है और लेकिन रानी पार्टनर नहीं है, रानी सिर्फ सीमा का फ्रेंड है, लेकिन सीमा के साथ साथ घूमती रहती है। सीमा के रिक्वेस्ट पे रानी ने उसके साथ एक बिजनेस मीटिंग में पार्ट लिया with Mohan Software and actively participated in the negotiation process of the business deal and give the impression that she is also a partner in Simplex Solution। उसने रानी के साथ सीमा के साथ रानी ने बिजनेस मीटिंग में साथ दिया उसका, उसमें डिस्कशन में भी थी, तो मोहन लिमिटेड ने समझा कि ये भी पार्टनर है। इफ़ क्रेडिट इज एक्सटेंडेड टू सिंप्लेक्स सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेगोशिएशन, अगर सिंप्लेक्स सोल्यूशन को उधार दिया जाता है इस बेसिस पे, तो रानी भी उसमें उतना ही लाइबल होगी रिपेमेंट ऑफ सच डेप्ट के लिए एज इफ सी इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। अगर वो पार्टनर होती तो जितना लाइबल होती उतना ही लाइबल वो बिना पार्टनर हुए भी हो जाएगी, क्योंकि उसने उस बिजनेस मीटिंग में रानी का साथ दिया था, सीमा का साथ दिया था। नेक्स्ट है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एक ऐसा आदमी है जो पार्टनर तो नहीं है बट अलाउ करता है हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू रिप्रेजेंट एज अ पार्टनर इन द, मतलब वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि वो पार्टनर है जबकि वो पार्टनर नहीं है। सच अ पर्सन बिकम लाइबल टू आउटसाइडर, तो पार्टनर बोल दिए तो आउटसाइड क्रेडिटर के लिए आप लाइबल हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। In case he is not really a partner and want to save himself from such liability, he should immediate issue a denial clarification his position that he is not a partner in the firm। अगर वो पार्टनर की लाइबिलिटी को, बर्डन को उठाना नहीं चाहता है तो उसे पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा कि वह पार्टनर नहीं है। जिस तरह उसने पब्लिकली अनाउंस किया था कि वो पार्टनर है, उसी तरह उसे पब्लिकली डिनाइल करना पड़ेगा कि वो पार्टनर नहीं है, तभी माना जाएगा, नहीं तो वो भी लाइबल हो जाएगा। इफ़ ही डज नॉट डू सो, यदि वो ऐसा नहीं करता है, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द थर्ड पार्टी फॉर एनी सच डेप्ट, तो किसी भी तरह के डेप्ट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। माइनर पार्टनर क्या होता है? क्या माइनर पार्टनर हो सकता है? एक माइनर, एक 18 साल से कम एज का बच्चा पार्टनर हो सकता है? तो पार्टनरशिप जो होता है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों में होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर बिजनेस करेंगे और बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको शेयर करेंगे, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकता, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकता, तो इसीलिए वो पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेनिफिट के लिए पार्टनर्स, सारे पार्टनर मिल करके अगर इसको पार्टनरशिप बिजनेस में रखे हैं एक माइनर को, तो भी उसकी लायबिलिटी जो होगी लिमिटेड होगी, सबकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी और उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, उसके कैपिटल तक ही लिमिटेड होगी। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक द एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में पार्ट नहीं ले पाएगा क्योंकि मैनेजमेंट में कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं पाएगा। माइनर कैन ओनली शेयर प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा। कैन नॉट बी आस्क्ड टू बियर द लॉस, लॉस बियर करने के लिए उसको नहीं बोल सकते। इफ़ ही विशेस इंस्पेक्ट द अकाउंट ऑफ द फर्म, फर्म के अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, अगर वो चाहे तो उसको चेक कर सकता है कि अकाउंट सही बनाए कि नहीं बनाए। लेकिन जैसे ही उसके 18 साल पूरा हो जाएगा, ऑन अटेनिंग मैच्योरिटी, माइनर हैज़ टू डिसाइड वेदर ही वुड लाइक टू बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। माइनर को डिसाइड करना होगा कि उस बिजनेस में फुल फ्लेज पार्टनर रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। अगर उसने कुछ नहीं बोला, ही हैज़ टू गिव अ पब्लिक नोटिस, उसको तो पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा 6 मंथ के अंदर, 18 साल होने के 6 मंथ के अंदर उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि वह पार्टनर नहीं है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है
तो ही विल बी ट्रीटेड एज अ फुल फ्लेज पार्टनर। या तो आप बता दो कि आप पार्टनर नहीं हो, नहीं तो आपको मान लिया जाएगा कि आप पार्टनर हो। एंड विल बिकम लाइबल टू द डेब्ट टू द फर्म अनलिमिटेड एक्सटेंट इफ द सेम वे इन द सेम वे एज अदर पार्टनर्स आर। जिस तरह सारे पार्टनर लाइबल होते हैं वो भी लाइबल होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने तरह के होते हैं? बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। दो बेसिस है पार्टनरशिप को बांटने का। एक ड्यूरेशन के बेसिस पे पार्टनरशिप दो तरह के होते हैं, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और लाइबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम लोग जनरल पार्टनरशिप भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पार्टनरशिप एट विल क्या होता है? दिस टाइप ऑफ पार्टनर्स एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर। जब पार्टनर चाहेंगे पार्टनरशिप चलेगी, जब पार्टनर ने डिसाइड कर दिया कि अब हम लोग बिजनेस को बंद करेंगे तो बिजनेस बंद हो जाएगी। इफ़ इट कैन कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द पार्टनर वांट एंड इट टर्मिनेटेड व्हेन एनी पार्टनर गिव अ नोटिस ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द पार्टनरशिप टू द फर्म। कोई भी पार्टनर अगर बोलता है कि हम इस बिजनेस में अब नहीं रहना चाहते हैं तो वह बिजनेस बंद हो जाएगा। इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। इच्छा जब तक है तब तक पार्टनरशिप में रहेंगे, इच्छा नहीं है तो बिजनेस बंद हो जाएगी, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। एक होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो एक स्पेसिफिक काम के लिए पार्टनरशिप बना हुआ है, वह काम पूरा होते ही बिजनेस बंद करेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग और एक्टिविटी टू बी कैरिड आउट ऑन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड इज कॉल्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाया है, मान लो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, और या हम कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप बनाए हैं। मान लो हम एक रोड बना रहे हैं, तो रोड स्टार्ट हुआ और रोड फिनिश हुआ तो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस भी फिनिश हो गया। इट डिजॉल्व ऑटोमेटिकली, आसानी अपने आप ये बिजनेस बंद हो जाता है व्हेन द पर्पज फॉर द विच इट वाज फॉर्म इज फुलफिल और व्हेन द टाइम ड्यूरेशन एक्सपायर। या तो मेरा जो पर्पस था वो पूरा हो गया, जैसे ब्रिज बनाने का पर्पस था, पार्टनरशिप बनाने का मेन पर्पस था ब्रिज बनाना, तो ब्रिज बन गया तो पार्टनरशिप बिजनेस बंद हो जाएगा। और या हमने ड्यूरेशन फिक्स किया था कि 10 साल के लिए पार्टनरशिप चलाएंगे, तो 10 साल हो गया तो पार्टनरशिप बिजनेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अगला जो पार्टनरशिप है जनरल पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। एक पार्टनरशिप बिजनेस में लाइबिलिटी हमेशा ही अनलिमिटेड होता है। जनरल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी जो होता है हमेशा अनलिमिटेड होता है और सभी का लाइबिलिटी ज्वाइंट होता है। द पार्टनरशिप एंजॉय द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड दिस देयर फैक्ट आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द फर्म। देयर एक्ट आर बाइंडिंग ऑन ईच अदर एज वेल एज ऑन द फर्म। मतलब जो भी पार्टनर काम करेगा वो सारे पार्टनर को मानना होगा, सारे पार्टनर को एक दूसरे की डिसीजन को मानना पड़ेगा, सब पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट, सभी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म इज अफेक्टेड बाई डेथ, ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट होने से बिजनेस अफेक्टेड होता है। तो ऐसे बिजनेस को, ऐसे पार्टनरशिप बिजनेस को जनरल पार्टनरशिप बोलते हैं। एक और टाइप है जिसको हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं, या लिमिटेड पार्टनरशिप या एलएलपी भी बोलते हैं, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर, एक पार्टनर का कम से कम लाइबिलिटी क्या होगा? अनलिमिटेड होगा। वेयर इज द रेस्ट में हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब अगर बिजनेस में 5 पार्टनर है तो 4 पार्टनर का लिमिटेड लाइबिलिटी होगा और एक पार्टनर का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, या 2 पार्टनर का अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगा, तो उसको हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं। सच अ पार्टनरशिप डज नॉट गेट टर्मिनेटेड विद द डेथ, ल्यूनेसी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ लिमिटेड पार्टनर। इस पार्टनरशिप की क्या खास बात है? पहला तो इसमें सारे पार्टनर की लाइबिलिटी नहीं होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होती है, किसी एक की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सबकी लिमिटेड होती है। दूसरा, डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट के कारण ये बिजनेस अफेक्टेड नहीं होता है। द लिमिटेड पार्टनर डू नॉट एंजॉय द राइट ऑफ मैनेजमेंट। जो लिमिटेड पार्टनर है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट उनको नहीं होता है। एंड देयर एक्ट डू नॉट बाइंड द फॉर्म और द अदर पार्टनर, और वो जो उनका एक्ट होता है दूसरे फॉर्म पे और पार्टनर पे बाइंडिंग नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन, इस तरह के पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन एकदम कंपलसरी है। और दिस फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप वाज नॉट परमिटेड इन इंडिया अर्लियर। पहले इसको इंडिया में परमिशन नहीं था, अब ये परमिटेड है।
द परमिशन टू फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म विथ लिमिटेड लाइबिलिटी हैज़ बीन ग्रांटेड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी इन 1991 में ये इंडिया में भी परमिशन मिलने लगा एलएलपी सेटअप करने का. द आइडिया बिहाइंड सच मूव हैज़ बीन टू एनेबल द पार्टनरशिप फॉर्म टू अट्रैक्ट इक्विटी कैपिटल फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव, small scale entrepreneurs who were earlier reluctant to help due to the existence of unlimited liability clause in the partnership form of the business. जैसे कि अगर कोई फ्रेंड, रिलेटिव या कोई और भी आदमी बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है और उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वो लगाएगा पैसा. पहले पार्टनरशिप बिजनेस में, एक जनरल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसलिए कोई पैसा नहीं लगाना चाहता है. लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ एक मेंबर का अनलिमिटेड होता है और सबका तो लिमिटेड होता है. तो जब दूसरे लोगों को पता है कि इसमें पैसा लगाएंगे और लाइबिलिटी लिमिटेड है तो ये कंपनी की तरह है, तो इसमें आसानी से पैसा लगाया जा सकता है. तो इसके लिए इसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को बनाया जाता है. पार्टनरशिप डीड क्या होता है? सारे पार्टनर मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. पार्टनरशिप इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन है जहाँ पे सब लोग एक साथ मिल करके एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आए हुए हैं. तो किसी भी पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए एक एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. तो टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखा हो, उसमें जो भी एसेंशियल्स, जो भी पार्टनर्स के लिए जो भी एसेंशियल है वो सब लिखा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग बाद में ना हो, इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना, एक एग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है. ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है. नॉर्मली रिटन होता है पार्टनरशिप, क्योंकि ओरल का कोई वैल्यू नहीं है. इवन दो इट इज़ नॉट एसेंशियल, अभी भी ध्यान रखना है कि ये पार्टनरशिप डीड एसेंशियल नहीं है, पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एसेंशियल नहीं है. टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट एज इट कंस्टिट्यूट्स एन एविडेंस ऑफ द इन द कंडीशन एग्रीड अपॉन. अब कंपलसरी तो है नहीं और रिटन होना ज़रूरी भी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन रिटन होने से उसको वो एक एविडेंस की तरह काम करता है. The written agreements which specifies the terms and condition that govern the partnership is called partnership deed. तो जो रिटन एग्रीमेंट होता है जो पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशन को इंक्लूड करता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. पार्टनरशिप डीड के क्या कंटेंट होते हैं, क्या क्या लिखा होता है पार्टनर. एक पार्टनरशिप डीड का एक स्पेसिमेन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट लिखा है, किस दिन बना है, कौन कौन पार्टनर है वो लिखा हुआ है. हाँ, पार्टनरशिप बिजनेस का नाम क्या है वो भी लिखा हुआ है, किस दिन बना है वो लिखा हुआ है, किस टाइप का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल बिजनेस है. तो इस तरह से ये सिर्फ फ्रंट पेज हमने एज ए स्पेसिमेन रखा है. तो पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ होता है, एक तो फॉर्म का नेम होता है, दूसरा नेचर, लोकेशन, किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ लोकेशन है आपका बिजनेस का, कितने दिन के लिए बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कितने किया, हर पार्टनर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किसका क्या ड्यूटी होगा, किस पार्टनर का सैलरी क्या होगा, विड्रॉल का क्या लिमिट होगा, टर्म्स क्या क्या होगा, एडमिशन, रिटायरमेंट और एक्सपल्सन का क्या कंडीशंस होंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कैसे कटेगा, डिसोल्यूशन अगर बिजनेस बंद करना है तो कैसे बंद होगा, अकाउंट्स क्या कैसे बनेगा, ऑडिट कौन करेगा, और कैसे डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाएगा. तो ये सारी चीज़ें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में. अब आते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप. जिस तरह हम लोग गाड़ी खरीदते हैं और उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं आरटीओ में, उसी तरह पार्टनरशिप बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसको भी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है. लेकिन पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मीन एंटरिंग द फॉर्म्स नेम along with the relevant prescribed particulars in the registrar of the firm kept with the registrar of the firm. रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म, जिस तरह गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हम लोग कहाँ कराते हैं, आरटीओ में कराते हैं जा करके, उसी तरह पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म के यहाँ जाके कराया जाता है, सब कुछ डॉक्यूमेंट जमा करके. इट प्रोवाइड्स कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप. एक प्रूफ होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का जन्म हुआ है. इट इज ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट रजिस्टर. ये कंपलसरी नहीं है, जैसे गाड़ी का हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कंपलसरी है, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है. हाँ, अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है तब तो कंपलसरी है. इन केस ऑफ फॉर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उसको बहुत सारे बेनिफिट नहीं मिलेंगे. तो अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो क्या नुकसान होगा वो देखते हैं. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराते हैं तो एक पार्टनर जो होगा, अनरजिस्टर्ड फॉर्म का पार्टनर,
कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म, वो अपने पार्टनरशिप बिजनेस के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, और अदर पार्टनर चाहे दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो आप खुद ही एलिजिबल नहीं है केस फाइल करने का। द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी, किसी तीसरे आदमी के ऊपर केस नहीं फाइल कर सकते। मान लो एक बिजनेस चला रहे हो, पार्टनरशिप बिजनेस, उधार दिए हो किसी को 10 लाख का, और पैसा नहीं दे रहा है, तुम उस पर केस करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है। द फर्म कैन नॉट फाइल द केस अगेंस्ट द पार्टनर, फर्म भी है जो है कि पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकती। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम है, तो रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। इन व्यू ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंसेज इट इज़ देयर फॉर एडवाइजेबल टू गेट द फॉर्म रजिस्टर, इसलिए फॉर्म को रजिस्टर कराना चाहिए, ऑप्शनल है फिर भी हमें रजिस्टर कराना चाहिए अपने फ़ायदे के लिए। तो रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसेस है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास जाके हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एट एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस, कभी भी हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। प्रोसेस ऑफ गेटिंग द फॉर्म रजिस्टर्ड क्या क्या है, प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म के पास एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा कि हम अपने पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके साथ हमें क्या क्या देना पड़ेगा, फॉर्म का नाम बताना पड़ेगा, लोकेशन बताना पड़ेगा, नेम ऑफ अदर प्लेस, बिजनेस का और ब्रांचेज कहाँ है वो बताना पड़ेगा, किस दिन पार्टनरशिप बिजनेस बना वो बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा पार्टनर का, ड्यूरेशन, बिजनेस का ड्यूरेशन कितना होगा, हाँ ये सब बता करके ये सब हमें एक एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी फीस होगा, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन का जो भी फीस होगा वो फीस जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम फीस जमा कर देंगे तो रजिस्ट्रार जो होगा ना वो चेक करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास अगर मिल जाएंगे तो वो क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस तरह का इशू करेगा और आपका पार्टनरशिप बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन केरला गवर्नमेंट ने इशू किया है, ये किस कंपनी के, गोपिका फॉर्म के नाम से इशू हुआ है। इसमें रजिस्ट्रेशन किस दिन हुआ है, डेट भी दिया हुआ है और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो भी दिया हुआ है। तो इस तरह से फॉर्म रजिस्टर्ड होता है। इसी के साथ ही पार्टनरशिप से रिलेटेड जो डिफरेंट टर्म्स थे, टाइप ऑफ पार्टनर, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये सारा समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।